मुल्क भर में इंतहाबी गहमा गहमी कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 150 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 30 सूबाई हलकों में 350 से जायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। NA 123 से नवाज शरीफ के कागजात जमा कराए जाएंगे। जहांगीर तरीन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लोधरा में NA 155, PP 227 और मुल्तान में NA 149 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी BTI लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 119 और NA 120 लाहौर में कागजात जमा। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 242 कराची में शहबाज शरीफ के कागजात जमा। सदर नून लीग का मुस्तफ़ा कमाल और तादिर मंदोखेल से मुकाबला मुतवक्के। महमूद खान सवात में 4 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत की शिकायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर IG पंजाब की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। कोई भी ऑफिसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। IG पंजाब। इंतखाबी मार्के के लिए भरपूर तैयारी की जाएगी। कारकुन घर घर जाकर नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएं। इंतखाबी पर्ची बताएगी लोग किसको चाहते हैं। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया करेंगे। अवाम की ताकत से नून लीग फतह हासिल करेगी। तमाम वादे पूरे करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। PTI का बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए मंगल को अदालत से रुजू करने का फैसला। उम्मीद है अदलिया निशान बहाल कर देगी। अभी मुशावरत चल रही है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हमें फैसले की सर्टिफाइड कॉपीज फ्राहम नहीं की। एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस लिया जाए तो उससे जमहूरियत को नुकसान होगा। इलेक्शन अगर साफ और शफाफ नहीं हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। ये सब कुछ PTI को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। साफर केस का ट्रायल भी गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। हम नहीं चाहते इस मुल्क में किसी किस्म की अफरा तफरी हो। कोर्ट में हमारा इलेक्शन भी हो गया था। पेशावर हाई कोर्ट में पहले से भी हमारी पिटीशनें पेंडिंग थी, इसलिए हमने पेशावर हाई कोर्ट को मुंतखब कर लिया था। लेकिन यह भी डिसीजन करना है कि कहाँ फाइल करना है। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले, लेकिन एनीवे दोनों ऑप्शन है। तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल की जाए। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशा खाना फौजदारी केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उस्मा में अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंतखाबात करीब हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर का बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मंजूरी के बाद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए रुककार जारी न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले की मुसद्दिका नकूल की वसूली में ताखीर और फाजिल अदालत के जज की अडयाला जेल में समात के बायस मचल के जमा न हुए। शाह महमूद कुरैशी को कम अज कम मजीद 2 रोज जेल में गुजारना होंगे। गवाही और जवाबित पूरे होने पर मंगल के रोज रुककार जारी होने का इम्कान। पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, जबकि M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत।
बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, गिलगित बल्तिस्तान में बारानी रहमत और बर्फबारी का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान और शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। कोयटा और कल्लात में पारा -2, ज़ियारत में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर की फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। मॉल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 624 तक रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। AQI 456 रिकॉर्ड। पन बिजली की पैदावार में कमी से बिजली की लोड शेडिंग, तकसीम कार कंपनीज ने शेड्यूल जारी कर दिया। रोजाना 6 घंटे लोड शेडिंग करने की हिदायत। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट है। दरियाओं में पानी की कमी और भल सफाई की वजह से पन बिजली की पैदावार में 90% तक कमी आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इस्लामपुरा का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे, थाने की खराब हालत इज़हार का नोटिस लिया। मोहसिन नकवी की 31 दिसंबर से कबल थाने को नई इमारत में मुंतकिल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने हवालात में बंद मुल्ज़िमान से उनके केसेस के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी की FIR बर वक्त इंदराज की अहकामात जारी किए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजबूरी तादाद 4,40,097 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 1,159 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तोरखम बॉर्डर से वापसी हो रही है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बमबारी से मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। नुसैरत, जबालिया, देरुल-बला और खान यूनिस समेत मुतादिद इलाकों पर हमले। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद अफराद डूब गए। हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। 53,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में सहूनी अफवाज और हमास जंगजुओं के दरमियान झड़पें। बैतुल अहिया में जंगजुओं ने 5 इसराइली फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। इसराइली फौजियों पर हमले की वीडियो भी जारी। 24 घंटों के दौरान 44 फौजी जख्मी हुए। तर्जुमान इसराइली फौज, जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 145 हो गई। गजा जंग के दौरान 700 फलस्तीनी अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। इसराइल का दावा, इसराइली फौजी खवातीन और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। हमास का बयान। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शहरियों को जंगज़दा इलाकों से महफूज इनखला की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। इसराइल अहदाफ के हसूल तक जंग जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का जवाब। भारतीय गुजरात में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले तिजारती बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज में आग लग गई, कुछ हिस्सा मुतासिर, अमला महफूज रहा। केमिकल मसनूआत से भरे जहाज पर अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया का झंडा लगा था। बरतानवी मैरीटाइम कंपनी जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह जा रहा था। भारतीय हुक्काम। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में शहरियों का इसराइली मुजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। फिजा फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। न्यूयॉर्क में यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के मुजाहरों में सदर जो बाइडन का पुतला उठाकर एहतजाज। स्वीडन में इसराइली सफारतखाने के सामने मुजाहरा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। नीदरलैंड्स में शहरियों का फ़लस्तीनी परचम के साथ इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। गजा में जुल्म और सितम बंद करने का मुतालबा।
PSL सीजन 9 के मीडिया और कमर्शियल माहिदों की मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म से ली जाए। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी को मुरासला लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया था कि मैनेजमेंट कमेटी रोज़मर्रा के उमूर सरअंजाम दे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मुकम्मल करे। कई बार राब्तों के बावजूद PCB ने कोई जवाब नहीं दिया। मुरासले का मतन मैनेजमेंट कमेटी से निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। और वर्सिटाइल अदाकार मोइन अख्तर का आज 73वां यौम पैदाइश। एक्टिंग के साथ साथ मज़ाहिया टॉक शोज में अपना फन दिखाया। मुकालमों की लाजवाब अदायगी और हर किरदार में हकीकत का रंग बिखरते हैं। मशहूर ड्रामों में रोजी, आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, हाफ प्लेट और ई ट्रेन शामिल। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जहान फानी से कूच कर गए।